बच्चों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड ही, यानी कि हम कंज्यूमर के पास ऐसे कौन कौन से राइट्स जो है वो अवेलेबल है, ताकि अगर हमारे साथ किसी भी टाइप की अनफेयर एक्टिविटीज होती है तो क्या हम अपनी आवाज रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते, और साथ ही एक कंज्यूमर होने के नाते हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स में सेफ्टी इज एवरीवन राइट्स। आप देखते हो कि देयर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एंड प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए बच्चों गुड एंड सर्विसेज रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी, ताकि लोगों को यानी कि कंज्यूमर को ऐसा फील ना हो कि जिस चीज का वो कंजप्शन कर रहे हैं आगे चल के वही प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा कंज्यूमर हैव टू राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवर ऑफ द सर्विसेज व्हिच आर डेंजरस फॉर द हेल्थ एंड सर्विसेज। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और जैसे पहले था ना बच्चों कि मूवमेंट से पहले क्या होता था कि लोग किसी भी शॉप से किसी भी गुड या सर्विस को जब परचेज करते थे, अगर वो उस चीज से सेटिस्फाई नहीं होते थे तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद माने जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक्ट बनने के बाद ये हुआ, प्रोड्यूसर्स आल्सो नीड टू फॉलो द रिक्वायर्ड रूल एंड रेगुलेशन फॉर सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसलिए प्रोड्यूसर को यानी कि जो उस प्रोडक्ट को बेचने वाला है उसके लिए भी ये जरूरी हो गया कि वो रूल एंड रेगुलेशन को जरूर फॉलो करे कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए। अब जैसे कि आप किसी शॉप पर जाते हो, आउटलेट में जाते हो, आप कुछ चीजें नोटिस करते हो खरीदते टाइम, जैसे अभी आपको पता चलेगा, तो वो है इंफॉर्मेशन अबाउट गुड एंड सर्विसेज, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन रहती है। ये आपका दूसरा राइट है, जिसमें होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड हैव मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि आप कोई भी XYZ गुड्स को परचेज करने के तो आप देखते हो कि उसके बैक साइड में कुछ चीजें होती है जिससे कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में और अच्छी नॉलेज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए वो कौन कौन से हैं, इसके अलावा प्राइस और बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर यानी कि वो कब बना था प्रोडक्ट और उसकी एक्सपायरी डेट कब की है, इसके अलावा द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर यानी कि ये कहां से बन के आया है, किस मैन्युफैक्चरर के थ्रू बन के आया है या किसका है, इसके अलावा डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज यानी कि आपको बताया जाता है कि आप किसी भी XYZ प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हो, उसके लिए डायरेक्शन भी दी जाती है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफेक्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द यूजेज ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की जब इंफॉर्मेशन दी जाती है साइड इफेक्ट की और रिस्क की, कि हाँ भाई जैसे होता है कि इसे चिल्ड्रन नहीं यूज कर सकते या फिर ओल्ड एज के पीपल नहीं यूज कर सकते या मेल यूज नहीं कर सकते या फीमेल यूज नहीं कर सकते, ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस मिल सके। इसके अलावा कंज्यूमर हैव राइट टू नो अबाउट द डिटेल ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज, यानी कि आप देखते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट के पीछे, ऑलमोस्ट सभी के पीछे ईमेल आईडी भी होती है, और कस्टमर केयर से बात करने के लिए अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे राइट टू चूज। हमारे को चूज करने का राइट है, ऐसा नहीं है कि जो प्रोड्यूसर है वो हमें कोई एक प्रोडक्ट दिखाए और हमें वो लेना ही पड़ेगा। इसमें हमारी पसंद और नापसंद का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो दिस राइट कैन बी बेटर एक्सरसाइज इन कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर अ वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि अगर आपको कोई चीज पसंद आती है और सपोज की जगह वो 10 रुपीज की है तो आप वही चीज किसी दूसरी शॉप से, आउटलेट से भी ले सकते हो अगर वो आपको कम दामों में मिल रही है। तो यानी कि आपके पास राइट टू चूज करने का एक तरीके से ये वाला राइट भी अवेलेबल है। और सबसे अगला है वो है एजुकेशन को लेकर, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एक टैगलाइन मैंने आपको पहले भी बता रखी है, जागो ग्राहक जागो, यानी कि हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उस चीज के बारे में अवेयर रह सके, हमारे पास उस चीज की नॉलेज हो सके। सो मीन्स द राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी इन्फॉर्म कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। तो हमेशा गवर्नमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो हमें टाइम टाइम पे इन चीजों के बारे में अवेयर करते रहती हैं। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर particularly of rural consumer is mainly responsible for their exploitation, यानी आप देखते हो कि अगर आप उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते तो वही आपके शोषण का भी एक कारण बनता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि आपको अपने राइट्स के लिए अवेयर रहना जरूरी है कि आप कौन सी चीज को परचेज कर रहे हैं और कौन सी चीज आपके लिए यूजफुल है भी या नहीं है। सो दे शुड नो देयर राइट्स एंड मस्ट एक्सरसाइज देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो अवॉइड कर देते हैं, बल्कि उसकी कंप्लेंट उन्हें दर्ज करवानी चाहिए
ताकि भैया अगर आपके साथ वो प्रॉब्लम हुई है तो हो सकता है किसी अदर के साथ भी तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपको अपनी वॉइस को रेज करना जरूरी होता है। सो ओनली देन रियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव विद सक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता है कि उनकी आवाज को सुना जाएगा। सो अगला है कि राइट टू बी हियर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले क्या होता था कि हमारी आवाज को नहीं सुना जाता था, अब हमारे तो कंज्यूमर कोर्ट तक बना दिया गया। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, किसी भी चीज को लेके, गुड या सर्विसेज को लेके, तो आप अपनी आवाज रख सकते हो। तो इसीलिए द कंज्यूमर शुड बी नॉन पॉलिटिकल और नॉन कमर्शियल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी given representation in various committee formed by the government and the other body in matter relating consumer। तो इसमें हमारी बात को सुनने की बात की गई है, ठीक है। तो ये तो हो गए बच्चों हमारे कंज्यूमर राइट्स के बारे में कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है। लेकिन क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम एक स्टेट के, एक नेशन के नागरिक या सिटीजन है, तो हमारा भी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। तो हम आगे बात करेंगे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो। देखिए, हैव यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम एज अ कंज्यूमर? एक उपभोक्ता होने के नाते क्या आपको कभी प्रॉब्लम फेस हुई है? ऑब्वियसली सभी को कहीं ना कहीं छोटी मोटी हुई होगी। हैव यू एवर कंप्लेन व्हेन यू हैव हैड सच अ प्रॉब्लम? जब कभी उससे आपको दिक्कत हुई हो, क्या आपने उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई? क्या आपने खुद से ऐसा क्वेश्चन पूछा कि क्या मेरे को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि बच्चों, डू यू नो दैट यू कुड सीक द असिस्टेंट ऑफ कंज्यूमर ग्रुप टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट? तो इसलिए आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज होती है तो आप इस चीज के बारे में जरूर बता सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और दूसरा है कि बी क्रिटिकली अवेयर। ऐसा नहीं है कि जाते ही सीधा ब्लाइंड हो जाओ, भैया हर चीज के बारे में आपको अवेयर रहना जरूरी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी मोर अलर्ट एंड द क्वेश्चन मोर अबाउट प्राइसेस, अबाउट क्वांटिटी एंड अबाउट क्वालिटी ऑफ गुड्स बॉट एंड सर्विस यूज। तो अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, ऐसे नहीं कि किसी कस्टमर ने आपको बोला कि इसका प्राइस इतना है, आपने बिना कुछ जाने समझे सीधा उसे पैसे दे दिए। हो सकता है उसे बोलने में कोई गलती हो, या आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया आप उस चीज के बारे में कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें जानना आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाती है। इसके अलावा बी इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असर्टिव टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील एज अ कंज्यूमर। आपके साथ कोई स्कैम ना हो कि प्राइस कुछ और बताया, सामान कुछ और दे दिया। तो इसलिए रिमेंबर, इफ यू आर पैसिव यू आर लाइकली टू बी एक्सप्लॉइटेड। अगर आप अपनी चीजों को ध्यान नहीं रखोगे तो फिर से आपके साथ दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपको बाद में चल के तकलीफ दे सकता है। आगे बी ऑर्गेनाइज। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जॉइन हैंड एंड रेज वॉइसेस कंज्यूमर टू फाइट इन अ कलेक्टिव एंड डेवलप द स्ट्रेंथ एंड इन्फ्लुएंस टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर आपको एक्सप्लॉइट किया जाता रहे और बिल्कुल आप शांत बैठे हो, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस करोगे मार्केट को, पर्सन को, ग्रुप्स को। ये जरूरी है कि आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों हमारा बी रिस्पॉन्सिबल टू द एनवायरमेंट। हम हर बार बात करते हैं अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, तो इसलिए हम किन चीजों का कंजप्शन कर रहे हैं, उन चीजों का क्या उनकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को लॉस तो नहीं हो रहा, क्या हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीजें ठीक है भी या नहीं है, ठीक है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर एंड अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द आवर कंजप्शन। तो इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना है, तो इसलिए उन चीजों का कंजप्शन ही करना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली ज्यादा होते हैं। वी शुड रिकॉग्नाइज आवर इंडिविजुअल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसलिए हम अक्सर बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि हम कुछ चीजों का, जो नेचुरल चीजें है वो लिमिटेड है ना, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज हम आज ही यूज कर डालें, तो फिर आने वाली जनरेशन के लिए बचेगा क्या? आपने बोला ना कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, तो क्यों बचाने की बात की जाती है? इसलिए ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज़ें अवेलेबल हो सके। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे तरीके से सभी प्रोडक्ट को, सभी सर्विसेज को जो कि हमारे लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, हमारी नीड्स को पूरा करती है, उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ये था हमारे राइट्स
और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। होप्स होगी बच्चों आपको सभी चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी और आगे से आप भी इनके ऊपर इंप्लीमेंट जरूर करोगे। अगर करते आ रहे हो तो ये आपके लिए वैसे ही प्लस पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो अपने स्टेट के, अपने नेशंस के। होप्स होगी बच्चों आपको ये दोनों ही टॉपिक जो मैंने आपको करवाए अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो कि 1986 में इंप्लीमेंट हुआ था। तब तक आप थोड़ा वेट कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।